मैं डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्रिंसिपल गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक व पदेन सचिव गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो ये है कि समाज की एक काफी दिनों से मांग थी कि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में नए सदस्य बनाने के लिए परमिशन दी जाए। इस अनुमति का पत्र हमारे को 2 फरवरी 2026 को सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई और संस्थाओं को पत्र प्राप्त हो गए। अब हम नए सदस्यों को गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में सदस्य बना सकते हैं। इसके लिए गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हैं, क्योंकि नए सदस्य बनने से समाज के एक बड़े वर्ग का जुड़ाव गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं से होगा और वो शिक्षण संस्थाओं के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो सदस्य नहीं है वो संस्थाओं की प्रोग्रेस में योगदान नहीं कर सकता, परंतु जब एक सदस्य बनता है तो वो संस्थाओं से जुड़ाव महसूस करता है और ज्यादा उत्साह के साथ संस्थाओं के प्रगति में अपना योगदान देता है। हमारी गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा ये एक बहुत पुरानी संस्था है। इस कैंपस में इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, परंतु इससे पहले 1904 में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था स्टार्ट हुई थी और 1919 में इस कैंपस में इसका शुभारंभ किया गया था। हम गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालन कर रहे हैं। 1967 में गौड़ ब्राह्मण संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1970 में गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। 1974 में गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज व हॉस्पिटल की स्थापना हुई और 1975 में गौड़ ब्राह्मण एजुकेशन कॉलेज की स्थापना हुई। हमारे 5 इंस्टीट्यूशंस गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। 30 मई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्थाओं में विजिट किया और उस समय 5 हमारे शिलान्यास हुए थे, जिसमें गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के भगवान परशुराम कैंपस नंबर 3 परावर का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का शिलान्यास हुआ। गौड़ भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और भगवान परशुराम नर्सिंग कॉलेज, ये 5 जो प्रोजेक्ट है ये हम शुरू करने जा रहे हैं और इन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो ये जो सरकार द्वारा परमिशन दी गई है ये हमारे निर्माण कार्यों में बहुत हमारे को मदद करेगी। इसके लिए हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। नए लोगों को क्या आह्वान करना? हम नए लोगों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि वो संस्थाओं की उन्नति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपना सहयोग, जिस भी तरह का सहयोग संस्थाओं को दे सकते हैं, सभी तरह के सहयोग का हम स्वागत करेंगे और उनके धन्यवादी रहेंगे। कैसे नए सदस्य कैसे बन सकते? हमारा जो एक्ट है हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012, उसमें नए मेंबर्स के एडमिशन की प्रोसेस फिक्स की हुई है, दी हुई है। हम एक्ट के अनुसार ही नए मेंबर्स का एडमिशन करेंगे। उसमें फॉर्म एक्स है, फॉर्म एक्स भरा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने खाते से 1100 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने सदस्य हम जोड़ सकते हैं? इसमें कोई लिमिट नहीं है। हमारी जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा है इसमें पूरे भारतवर्ष से सदस्य हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है जो कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरी करता है। अभी कितने सदस्य? अभी
33,107 हमारे सदस्य हैं, जो कि हमारा 2011 का इलेक्शन हुआ था, वो 33,107 मेंबर्स की वोटर लिस्ट पे हुआ था। अभी हमने जो हमारे कुछ मेंबर्स 42,974 मेंबर्स काट दिए गए थे, उनको एक मौका दिया गया था, उसमें से 2834 मेंबर्स और हमने उनकी एप्लीकेशन फॉर्म आई है, वो प्रोसेस में है, उनको एडमिट हम कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा किसी को कोई क्वेरी हो सदस्यता को लेकर? इसके लिए हम जल्दी ही पब्लिक नोटिस जारी करेंगे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, और हमारी जो वेबसाइट है विद्या प्रचारणी सभा की, उस पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी कि भाई कैसे मेंबर बन सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल होगा, उसकी कंडीशंस भी अवेलेबल होंगी, और हमारी गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा की वेबसाइट पे सारी टर्म एंड कंडीशंस हम डिस्प्ले करेंगे। पुराने जो मेंबर्स हैं 33,107, उनकी लिस्ट भी अब भी है हमारी वेबसाइट पे, जो पुराने मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट है, तो हम सारी चीजें वेबसाइट पे जारी करेंगे, और इसके लिए हम नोटिस जारी करेंगे, और नोटिस की पब्लिकेशन की डेट से 45 दिन के अंदर मेंबर्स बनाए जा सके। डॉक्टर साहब 12 साल से चुनाव नहीं हुए, तो क्या अब लगता है कि ये प्रोसेस होने के बाद जल्द चुनाव होंगे? और ऐसा लगता है, क्योंकि ये उसका पार्ट है, जैसे ही मेंबरशिप प्रोसेस पूरी होगी वैसे ही इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।